मेरे प्यारे मकर राशि के साथियों, आज की ये बात हल्के में मत लीजिए। अगले 5 दिन आपकी किस्मत बदल सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी 4 चीजें हैं जिन्हें अगर आप किसी को दे देते हैं तो आपकी तरक्की की रफ्तार खुद आप ही रोक देते हैं। जी हाँ, अक्सर हम अनजाने में अपनी ताकत, अपने प्लान, अपनी खुशियां और अपना आत्मविश्वास दूसरों के हाथ में सौंप देते हैं और फिर सोचते हैं कि मेहनत के बावजूद सफलता क्यों दूर रह जाती है। आप जन्म से लीडर होते हैं, आपके अंदर आग है, हिम्मत है, झुक लेने की ताकत है, लेकिन यही 4 गलतियां आपकी ऊर्जा को कमजोर कर देती हैं। आने वाले 5 दिन आपके लिए बेहद खास है। ग्रहों की चाल ऐसी स्थिति बना रही है जहां छोटा सा सही कदम आपको भी सफलता दिला सकता है। सोचिए, अगर आप इन 4 चीजों को संभाल ले, उन्हें किसी के साथ शेयर न करें, तो क्या होगा? आपके फैसले मजबूत होंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और जो काम महीनों से अटका हुआ है वह अचानक आगे बढ़ने लगेगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो 4 चीजें कौन सी हैं जिन्हें आपको किसी को नहीं देना है। साथ ही जानेंगे कि आने वाले 5 दिन किस तरह आपके लिए नए दरवाजे खोल सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक छोटी सी समझदारी आपकी पूरी दिशा बदल सकती है। और हाँ, भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपका एक महादेव जी का आशीर्वाद दिला सकता है। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। जीवन में कई बार ऐसा मोड़ आता है जब हमें लगता है कि हम अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सफलता का वो स्वाद नहीं चख पा रहे जिसके हम हकदार हैं। अक्सर हम अपनी नाकामयाबी का दोष अपनी किस्मत, अपने सितारों या अपने आसपास के लोगों को देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि कहीं आप खुद ही अपनी तरक्की की राह में रोड़ा तो नहीं बन रहे? अगले 5 दिन आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन साबित होने वाले हैं, क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जा और ग्रहों की चाल एक ऐसा दुर्लभ संयोग बना रही है जो आपको फर्श से अर्श तक ले जा सकता है। लेकिन इस सुनहरे अवसर का लाभ आप तभी उठा पाएंगे जब आप उन 4 घातक गलतियों को करना छोड़ देंगे जो आप अनजाने में कर रहे हैं। आप जन्मजात एक विजेता है। आपके भीतर वह दिव्य अग्नि है जो किसी भी बाधा को भस्म कर सकती है। लेकिन जब आप अपनी ऊर्जा की बागडोर दूसरों के हाथ में सौंप देते हैं तो आप खुद को कमजोर कर लेते हैं। इन 5 दिनों में आपको अपनी शक्ति को संचित करना सीखना होगा। यह समय आत्मचिंतन का है, अपनी सीमाओं को फिर से परिभाषित करने का है और यह समझने का है कि आपकी ऊर्जा का रिसाव कहाँ हो रहा है। यदि आप इन 4 चीजों को सुरक्षित रखना सीख जाते हैं तो विश्वास मानिए, जो काम महीनों से रुका हुआ था वह दिनों में पूरा होगा। अक्सर हम उत्साह में आकर अपनी बड़ी योजनाओं और सपनों के बारे में सबको बता देते हैं। हमें लगता है कि दूसरों को बताने से हमें प्रोत्साहन मिलेगा या शायद लोग हमारी तारीफ करेंगे, लेकिन असल में यहीं से हमारी असफलता की शुरुआत होती है। मनोविज्ञान कहता है कि जब आप अपने लक्ष्यों के बारे में किसी को विस्तार से बताते हैं तो आपका मस्तिष्क उस डोपामाइन को अभी से महसूस करने लगता है जैसे कि आपने वह काम पूरा कर लिया हो। परिणाम स्वरूप उस काम को करने के लिए जो वास्तविक जुनून और हंगर होनी चाहिए वह कम हो जाती है। इसके अलावा समाज में हर कोई आपका शुभ चिंतक नहीं होता। जब आप अपने प्लान साझा करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा और लोगों के संशय आपकी मानसिक शक्ति को प्रभावित करने लगते हैं। इन आने वाले 5 दिनों में आपको मौन की शक्ति को समझना होगा। अपने अगले कदम को इतना गुप्त रखें कि जब आप सफल हों तो आपकी सफलता का शोर दुनिया को सुनाई दे, न कि आपकी बातों का। आपकी योजनाएं आपकी सबसे बड़ी पूंजी हैं और पूंजी को हमेशा तिजोरी में बंद करके रखा जाता है। जब आप अपनी ऊर्जा को बोलने के बजाय क्रियान्वित करने में लगाते हैं तो ब्रह्मांड की शक्तियां भी आपका साथ देने लगती हैं। याद रखिए, एक चतुर शिकारी कभी अपनी आहट नहीं होने देता जब तक कि वह शिकार पर झपट्टा न मार दे। आपको भी अपनी रणनीति को तब तक गुप्त रखना है जब तक कि परिणाम आपके सामने न आ जाए। ये 5 दिन आपके लिए अपनी योजनाओं को जमीन पर उतारने का समय है, न कि उन्हें चाय की चर्चा का विषय बनाने का। क्या आपने कभी गौर किया है कि किसी अजनबी की एक छोटी सी कड़वी बात आपका पूरा दिन खराब कर देती है, या किसी के द्वारा की गई छोटी सी आलोचना आपको हफ्तों तक परेशान करती है? अगर ऐसा है
तो आपने अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे दिया है। एक लीडर वही होता है जो अपनी भावनाओं का स्वामी खुद हो। जब आप अपनी खुशी और गम के लिए दूसरों के व्यवहार पर निर्भर हो जाते हैं तो आप अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं। अगले 5 दिनों में ग्रहों की स्थिति आपको मानसिक रूप से थोड़ा संवेदनशील बना सकती है और इसी समय आपकी परीक्षा होगी। आपको ये सीखना होगा कि लोग क्या कह रहे हैं वह उनका नजरिया है, आपकी हकीकत नहीं। यदि आप दूसरों की राय को अपने दिल से लगा लेते हैं तो आपकी तरक्की की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी, क्योंकि आपका आधा समय तो खुद को सही साबित करने या दूसरों के प्रति नफरत पालने में निकल जाएगा। अपनी खुशियों को इतना सस्ता मत बनाएं कि कोई भी राह चलता व्यक्ति उसे लूट ले जाए। आपकी आंतरिक शांति एक ऐसा किला होना चाहिए जिसे कोई भी बाहरी व्यक्ति भेद न सके। आने वाले समय में आपको ऐसे अवसर मिलेंगे जहां लोग आपको उकसाने की कोशिश करेंगे, आपकी काबिलियत पर सवाल उठाएंगे, लेकिन आपको शांत रहकर अपनी ऊर्जा को बचाना है। जब आप दूसरों को खुद को दुखी करने की अनुमति देना बंद कर देते हैं तो आपकी कार्यक्षमता कई गुना बढ़ जाती है। आपकी सफलता का सीधा संबंध आपकी मानसिक स्थिरता से है और यह स्थिरता तभी आएगी जब आप दूसरों की राय के बोझ को उतार फेंकेंगे। नेतृत्व का सबसे पहला गुण है जिम्मेदारी लेना। अक्सर हम बड़े फैसले लेते समय डर जाते हैं और अपनी शक्ति दूसरों को सौंप देते हैं कि आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए। सलाह लेना बुरा नहीं है, लेकिन अंतिम फैसला हमेशा आपका होना चाहिए। जब आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय दूसरों के प्रभाव में आकर लेते हैं तो आप अपनी नियति का नियंत्रण खो देते हैं। आप एक लीडर के रूप में पैदा हुए हैं और एक लीडर कभी भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटता। अगले 5 दिन आपके करियर और व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत निर्णायक साबित हो सकते हैं। हो सकता है आपको कोई जोखिम भरा कदम उठाना पड़े या कोई ऐसा फैसला लेना पड़े जो लीक से हटकर हो। ऐसे समय में अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। यदि आप दूसरों के डर या उनके अनुभवों के आधार पर अपने फैसले बदल लेंगे तो आप कभी भी अपनी असली क्षमता को नहीं पहचान पाएंगे। जोखिम लेना ही तरक्की की पहली सीढ़ी है। जो व्यक्ति हारने के डर से फैसला नहीं लेता वह कभी जीत भी नहीं सकता। अपनी ताकत को पहचानिए और अपने जीवन की ड्राइविंग सीट पर खुद बैठिए। जब आप अपने फैसलों की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं तो असफलता भी आपको कुछ नया सिखाती है और सफलता आपको शिखर पर ले जाती है। इन 5 दिनों में किसी को भी यह अधिकार न दें कि वह आपको बताए कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। आपकी सीमाएं आप खुद तय करेंगे, कोई और नहीं। आत्मविश्वास वह अदृश्य कवच है जो आपको दुनिया की हर चुनौती से बचाता है, लेकिन सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब हम अपने इस कवच में छेद होने देते हैं दूसरों की बातों को मानकर। जब कोई आपसे कहता है कि तुम ये नहीं कर पाओगे या ये तुम्हारे बस की बात नहीं है और आप उस बात को सच मान लेते हैं तो आप अपना आत्मविश्वास उसी क्षण उस व्यक्ति को दान कर देते हैं। आने वाले 5 दिनों में आपको अपने भीतर झांकना होगा। आपके अंदर वह सारी खूबियां मौजूद हैं जो एक सफल व्यक्ति में होनी चाहिए, बस जरूरत है तो उन्हें पहचानने की और उन पर भरोसा करने की। लोग अक्सर अपनी कमियों को दूसरों पर थोपते हैं। अगर कोई खुद सफल नहीं हो पाया तो वह आपको भी यही कहेगा कि सफलता मुश्किल है, लेकिन आपको उनकी आंखों से दुनिया नहीं देखनी है। आपका आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, इसे किसी की आलोचना की भेंट न चढ़ने दें। इन 5 दिनों में हर सुबह खुद से ये कहें कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं और आप किसी भी परिस्थिति को बदलने का मादा रखते हैं। जब आपका आत्मविश्वास अडिग होता है तो बाधाएं खुद ब खुद रास्ता छोड़ देती हैं। यह आत्मविश्वास ही है जो एक साधारण इंसान को महापुरुष बना देता है। अपनी क्षमताओं पर कभी संदेह न करें, क्योंकि जिस दिन आपने खुद पर शक करना शुरू किया उसी दिन आपकी हार निश्चित हो गई। अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता से भरें और आने वाले सुनहरे समय का स्वागत पूरे भरोसे के साथ करें। ये 5 दिन सिर्फ कैलेंडर की तारीखें नहीं हैं, बल्कि आपके भाग्य के द्वार खुलने का समय है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऊर्जा का एक बड़ा केंद्र आपके पक्ष में सक्रिय हो रहा है। इस दौरान आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले अपने सुबह के पहले 1 घंटे को स्वयं के लिए आरक्षित करें। इस समय न कोई मोबाइल, न कोई अखबार और न ही किसी बाहरी व्यक्ति से चर्चा, केवल आप और आपके लक्ष्य। इस शांति में आपको वह विचार मिलेंगे जो आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। दूसरा, इन 5 दिनों में जितना हो सके तुलना से बचें।
जब आप अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो आप अपनी विशिष्टता को अपमानित करते हैं। आप अपनी गति से चल रहे हैं और आपकी मंजिल आपके लिए तैयार है। तीसरा, अपनी कार्यस्थल या घर पर स्वच्छता और व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि रुकी हुई ऊर्जा प्रगति में बाधक होती है। इन 5 दिनों में आपको छोटे छोटे ऐसे संकेत मिल सकते हैं, चाहे वो किसी पुराने दोस्त का फोन हो, कोई नया विचार हो या कोई अचानक मिला अवसर। इन्हें नजरअंदाज न करें। ये ब्रह्मांड का तरीका है आपको सही दिशा में ले जाने का। यदि आप उन 4 चीजों प्लान, खुशी, शक्ति, आत्मविश्वास को सुरक्षित रखते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी एकाग्रता बढ़ गई है और आप कम मेहनत में ज्यादा परिणाम हासिल कर रहे हैं। यह समय सक्रिय होने का है, आलस्य को त्यागने का है और अपनी पूरी ताकत के साथ अपने लक्ष्यों पर टूट पड़ने का है। अगले 5 दिनों की यह यात्रा केवल समय का बीतना नहीं है, बल्कि यह आपके व्यक्तित्व के पुनर्जन्म की प्रक्रिया है। जब हम कहते हैं कि किस्मत बदल सकती है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आसमान से धन बरसेगा, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आपकी दृष्टि बदलेगी। और जब दृष्टि बदलती है तो सृष्टि अपने आप बदल जाती है। इन 4 चीजों को गुप्त रखने का विज्ञान बहुत गहरा है। अक्सर लोग इसे केवल अंधविश्वास समझते हैं, लेकिन वास्तव में ये ऊर्जा संरक्षण का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। जैसे एक बैटरी से अगर हर वक्त रोशनी निकलती रहे तो वह जल्दी खत्म हो जाती है, वैसे ही अगर आप अपनी मानसिक और आत्मिक ऊर्जा को हर किसी के साथ बांटते रहेंगे तो आपके पास अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आवश्यक पावर नहीं बचेगी। इन 5 दिनों में आपको खुद को एक चुंबक बनाना है जो सफलता को आकर्षित करे, न कि एक ऐसी वस्तु जो अपनी ऊर्जा दूसरों को दान कर दे। ब्रह्मांड की शक्तियां हमेशा एक शांत और केंद्रित मस्तिष्क की तलाश में रहती हैं, ताकि वे उसे अपनी दिव्य प्रेरणा दे सकें। यदि आपका मन बाहरी शोर, दूसरों की राय और फालतू की चर्चाओं में उलझा रहेगा तो आप उस बारीक आवाज को नहीं सुन पाएंगे जो आपको सही रास्ता दिखा रही है। किसी भी बड़े विचार या योजना को प्रकट करने का एक सही समय होता है। जैसे एक बीज को मिट्टी के नीचे अंधेरे में रहकर अंकुरित होना पड़ता है, वैसे ही आपके सपनों को भी गोपनीयता की खाद चाहिए होती है। जब आप अपने बड़े प्लान्स को लोगों को बता देते हैं तो आप अनजाने में उन लोगों को अपने सपनों पर नजर लगाने का मौका दे देते हैं। यहाँ नजर का मतलब कोई जादुई शक्ति नहीं, बल्कि दूसरों की शंकाएं और नकारात्मक विचार हैं। जब आप उत्साह में कहते हैं कि मैं अगले महीने ये बड़ा काम करने वाला हूँ, तो सामने वाला व्यक्ति भले ही मुस्कुराकर बधाई दे, लेकिन उसके मन में उठने वाला छोटा सा सवाल, क्या ये संभव है, एक नकारात्मक तरंग छोड़ता है जो आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकती है। अगले 5 दिनों में आपको अपने काम करने के तरीके को साइलेंट मोड पर डालना होगा। आपकी मेहनत इतनी खामोश होनी चाहिए कि सफलता जब आए तो वह किसी धमाके की तरह गूंजे। याद रखिए, महान साम्राज्य रातों रात नहीं बनते और न ही उनकी योजनाएं चौराहों पर बनाई जाती हैं। जब आप अपनी ऊर्जा को बोलने में खर्च नहीं करते तो वही ऊर्जा आपकी कार्यक्षमता को 200% बढ़ा देती है। इन 5 दिनों में अपने प्रोजेक्ट्स, अपने निवेश और अपने करियर के अगले कदमों को अपनी डायरी तक ही सीमित रखें। ये गोपनीयता आपको एक प्रकार की रहस्यमयी शक्ति प्रदान करेगी जिससे लोग आपकी क्षमताओं का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे और आप बिना किसी बाधा के आगे बढ़ते रहेंगे। अक्सर हम अपनी खुशी की चाबी दूसरों की जेब में डालकर घूमते हैं। अगर किसी ने तारीफ कर दी तो हम 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं, और अगर किसी ने अनदेखा कर दिया या बुरा बोल दिया तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये एक लीडर की निशानी नहीं है। एक सच्चा लीडर वह है जिसका इमोशनल इंटेलिजेंस इतना मजबूत हो कि बाहरी तूफान उसके अंदर की शांति को भंग न कर सके। अगले 5 दिन आपके लिए भावनात्मक डिटॉक्स का समय है। आपको ये समझना होगा कि लोग आपके बारे में जो कहते हैं वह उनके अपने संस्कारों, उनकी अपनी कुंठाओं और उनकी अपनी समझ का प्रतिबिंब है, आपका नहीं। यदि कोई आपको कमजोर समझता है तो ये उसकी समस्या है, आपकी हकीकत नहीं। अपनी खुशियों को दूसरों के साथ साझा करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर होना आत्मघाती है। इन 5 दिनों में आपको अपनी आंतरिक खुशी के स्रोत को खोजना होगा। जब आप खुद के साथ समय बिताते हैं, अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं और खुद को प्यार करते हैं, तो आपका ऑरा इतना शक्तिशाली हो जाता है कि नकारात्मक लोग आपसे दूर भागने लगते हैं।
आने वाले समय में आपको ऐसे कई मौके मिलेंगे जहां आपको लगेगा कि आपको दूसरों के सामने खुद को सही साबित करना चाहिए, लेकिन आपको चुप रहकर अपनी ऊर्जा बचानी है। याद रखें, शेर को कभी यह साबित नहीं करना पड़ता कि वह जंगल का राजा है। उसका अस्तित्व ही उसकी घोषणा है। अपनी मानसिक शांति को इतना महंगा कर दीजिए कि कोई भी उसे मुफ्त में न लूट सके। जीवन में सबसे बड़ी गुलामी शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक होती है। जब आप अपने जीवन के फैसले, चाहे वे छोटे हो या बड़े, दूसरों की मर्जी से लेते हैं तो आप अपनी स्वायत्तता खो देते हैं। अक्सर हम सलाह के नाम पर दूसरों को यह अधिकार दे देते हैं कि वे हमारे जीवन की दिशा तय करें। लोग सलाह अपने अनुभवों के आधार पर देते हैं और उनके अनुभव आपकी क्षमताओं से मेल खाएं। ये जरूरी नहीं है। हो सकता है जिस काम में कोई दूसरा असफल रहा हो उसमें आप इतिहास रच दें। अगले 5 दिनों में आपको अपनी निर्णय लेने की क्षमता को वापस पाना है। अगर आपका मन कहता है कि यह रास्ता सही है तो उस पर चलने का साहस जुटाएं। असफलता का डर आपको निर्णय लेने से रोकता है, लेकिन याद रखिए, गलत निर्णय लेकर उसे सुधारना निर्णय न लेने की स्थिति से कहीं बेहतर है। आप एक जन्मजात लीडर हैं और एक लीडर का सबसे पहला धर्म है जोखिम उठाना। इन 5 दिनों में आपके पास कुछ ऐसे विकल्प आएंगे जहां आपको चुनाव करना होगा। ऐसे समय में अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करें। जब आप दूसरों को अपने फैसले लेने की शक्ति सौंप देते हैं तो आप वास्तव में अपनी तरक्की की चाबी उन्हें दे देते हैं। अपनी शक्ति को संचित करें और पूरी जिम्मेदारी के साथ कहें, यह मेरा जीवन है और इसका फैसला मैं ही करूंगा। जब आप ऐसा करते हैं तो ब्रह्मांड आपको एक स्वतंत्र ऊर्जा के रूप में देखता है और आपको वह सब कुछ प्रदान करता है जिसकी आप कामना करते हैं। आपकी तरक्की का रास्ता आपके अपने फैसलों से होकर गुजरता है, दूसरों की अनुमति से नहीं। आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से खरीदी जा सके। ये एक आंतरिक स्थिति है जिसे आपको खुद विकसित करना होता है। अक्सर हम अपनी तुलना दूसरों से करके अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में जहां हर कोई अपनी सबसे अच्छी तस्वीर दिखा रहा है, हमें लगता है कि हम पीछे छूट गए हैं। लेकिन सच तो यह है कि हर किसी की अपनी यात्रा है और अपनी टाइमलाइन है। अगले 5 दिनों में आपको तुलना की बीमारी से मुक्त होना है। आपका आत्मविश्वास आपकी वह ताकत है जो आपको तब भी खड़ा रखती है जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो। इन 5 दिनों में अपने पुराने सफल पलों को याद करें, अपनी उन चुनौतियों को याद करें जिन्हें आपने पार किया है। जब आप अपनी क्षमताओं पर संदेह करते हैं तो आप वास्तव में ईश्वर की रचना पर संदेह कर रहे होते हैं। आपके अंदर वह दिव्य चिंगारी है जो किसी भी अंधेरे को चीर सकती है। इन आने वाले 5 दिनों में यदि कोई आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करे तो उसे अपनी हंसी से जवाब दें। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ आता है, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप कुछ भी सीख सकते हैं और किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। जब आप पूरे भरोसे के साथ कदम बढ़ाते हैं तो पहाड़ भी आपके लिए रास्ता बना देते हैं। इन 5 दिनों में अपनी छवि को एक विजेता की तरह देखें। अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी आवाज और अपनी सोच में वह दृढ़ता लाएं जो एक सफल व्यक्ति की पहचान होती है। आपका आत्मविश्वास ही वह चुंबक है जो अवसरों को आपकी ओर खींचता है।